आजकल इंडिया में ना रिलेशनशिप में रहना मतलब प्यार से ज्यादा मेंटल स्टेमिना, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए भाई। क्योंकि यहाँ प्यार दो लोगों के बीच में होता ही नहीं है। प्यार मानो एक बैटल फील्ड सा बना दिया है। एक तरफ फैमिली का प्रेशर, पूछते हैं फैमिली वाले शादी कब करोगे, उसका बैकग्राउंड क्या है, इतना टाइम क्यों लग रहा है डिसाइड करने में, जरूर कुछ तो फॉल्ट है, उम्र देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। ये सारी बातें एक तरफ, और दूसरी तरफ सोसाइटी का जजमेंट जो आपको रिलेशनशिप में देख के ये अज्यूम कर लेती है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो कुछ तो गलत ही हो रहा है। और ऊपर से ये इंस्टाग्राम का परफेक्ट कपल वाला ड्रामा जहां सब लोग अपना 10% हाईलाइट पोस्ट करते हैं और हम उसे कंपेयर करके अपने 90% स्ट्रगल को फेलियर समझ लेते हैं। इस वीडियो में ना देखते हैं इंडिया में आजकल रिलेशनशिप का क्या मजाक बन गया है, कैसे बनते हैं और 1-2 महीने में खत्म होते हैं रिलेशनशिप। मैंने वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। सो वेलकम टू बाइट वर्स दोस्तों, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। सेक्शन 1, इंडिया, एक महागाथा प्यार और सोसाइटी के बीच में। इंडिया में रिलेशनशिप जस्ट दो लोगों के बीच में होता ही नहीं है। इसमें 2 फैमिली, 2 कल्चर और 10,000 ओपिनियन साथ में फ्री में मिलते हैं। आज आप किसी को पसंद करो, समवन हु मेक्स यू फील अलाइव, समवन हु एक्चुअली अंडरस्टैंड्स यू, पर जैसे ही रिलेशनशिप थोड़ा सीरियस होता है तो क्या होता है, वैसे ही सोसाइटी का पॉपअप आ जाता है, वो भी बिना परमिशन के। और सडनली मानो प्यार का एक प्रोजेक्ट टाइप का बन जाता है। प्रोजेक्ट जिसमें इमोशन से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल लगता है। उसमें फनी पार्ट पता है क्या है, आप पूरे टाइम एक ही क्वेश्चन सुनोगे, फ्यूचर तो सिक्योर है ना, बट बहुत रेयरली ही लोग पूछते हैं हैप्पीनेस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, ग्रोथ के बारे में। बिकॉज यार ट्रूथ यही है, सही बोल रहा हूँ, इंडिया में रिलेशनशिप का फ्यूचर कंपेटेबिलिटी से ज्यादा कास्ट, रिलीजन, फैमिली रेपुटेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग क्या कहेंगे डिसाइड करता है। और आयरनी तो देखो, हम फिर भी यही सोचते हैं कि ब्रेकअप्स इतने कॉमन क्यों हो रहे हैं। सिंपल है ना, जब प्यार दो लोगों के बीच में हो पर प्रेशर पूरे सोसाइटी का हो तो रिलेशनशिप तो वर्क करेगा ही नहीं, सिर्फ फाइट ही करते रह जाएंगे लोग। सेक्शन नंबर 2, जनरेशन गैप। हाँ भाई, अब तो जेनजीज का जमाना आ गया। पुराने लोग तो अब पुराने ही होते जा रहे हैं। आज का जेनजी यूथ इमोशनल कनेक्शन, पर्सनल स्पेस, मेंटल पीस, ये सब की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें। इक्वल कम्युनिकेशन, ग्रोथ, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब की डिमांड भी करता है प्रोटेस्ट करके। पर थोड़ा पीछे चलते हैं तो हमारे पेरेंट्स के एरा में रिलेशनशिप का मीनिंग ही कुछ और हुआ करता था। उनके लिए रिलेशनशिप मतलब अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। वो जैसे पुराने गाने सुन के थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और वो जमाने में चॉइसेस कम थी, इसलिए लोग कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते थे और उन्हीं कॉम्प्रोमाइज रिलेशन ने समहाउ टाइम के साथ प्यार डेवलप कर लिया। आज हम इमोशनली मोर अवेयर हैं, हम अपनी बाउंड्रीज जानते हैं और हम टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मल नहीं मानते बिल्कुल भी। सो यहाँ होता है असली कॉन्फ्लिक्ट। हमें लगता है हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें समझे और जिसके साथ हम इमोशनली सेफ फील करें। और उनको ये लगता था प्यार बाद में हो जाएगा, पहले स्टेबिलिटी देखते हैं, कंपेटिबिलिटी बाद में आती है, पहले फैमिली अप्रूवल होना चाहिए। अब ये इंसानों का क्लैश तो बिल्कुल भी नहीं है, ये 2 फिलोसॉफीज का क्लैश है, 2 जनरेशन और 2 प्यार के डेफिनेशंस का क्लैश है। और सबसे डेंजरस पार्ट, जब 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना और उनका माइंडसेट इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच लटकता रहता है। एक इंसान मॉडर्न एक्सपेक्टेशन से आया होता है और दूसरा ट्रेडिशनल वैल्यूज से। ये जो गैप है ना बीच का, ये होने को तो काफी छोटा सा गैप है, लेकिन एक बहुत पावरफुल एक्सपेक्टेशन मिसमैच क्रिएट करता है। अब देखो, चीटिंग एक एक्शन है जो हम नोइंगली करते हैं, राइट, बट एक्सपेक्टेशन मिसमैच डेली कंफ्यूजन और हर्ट होगा। सेक्शन नंबर 3, सोशल मीडिया। अब आज का टाइम है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया पे 2 लोगों के बीच का रिलेशनशिप आज 10,000 स्ट्रेंजर्स के लिए लाइक, कमेंट और वैलिडेशन पे डिपेंडेंट बन गया है। अगर आप मानते हो तो लाइक जरूर करना। पहले प्यार सिंपल था, 2 लोग, एक कनेक्शन और सिर्फ उन्हीं के मोमेंट्स। वो पुराने गाने, वड़ा पाव, ये भी ज्यादा हो रहा है। आज के टाइम पे कपल्स फाइट करते हैं ओवर सिली रीजंस दैट डिड नॉट इवन एग्जिस्ट 10 years ago। स्टोरी व्यू ना करने पे फाइट, रील्स ना करने पे फाइट, पोस्ट पे टैग क्यों नहीं किया मुझे, और ये वाला तो क्लासिक है, एनिवर्सरी पे स्टोरी ना लगाने का फाइट। यहाँ रिलेशनशिप का असली इमोशन तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के नीचे दब गया भाई। एक टाइम था जब कपल बातें किया करते थे और एक आज का टाइम है जहां सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है। एक टाइम था जब लोग लड़ाई होने पर भी सॉल्व कर लेते थे। अब टाइम ये है कि टाइपिंग इंडिकेटर्स देख के कंक्लूजन निकाल लेते हैं लोग। और सबसे वर्स्ट पार्ट कैसे भूल सकते हैं हम, सबको लगता है उनके अलावा सब परफेक्ट रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि फीड में दिख रहा होता है ना ट्रैवल फोटोज, कपल गोल्स, रील्स, होल्डिंग हैंड्स ऑन बीच, सरप्राइज गिफ्ट। पर रियलिटी क्या है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं भाई साइलेंटली। दे फाइट, दे फिक्स एंड दे ट्राई। बट ये सब थोड़ी ना इंस्टा और फेसबुक में दिखाएंगे ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे इंटरनेट एक इल्यूजन बेचता है। प्यार परफेक्ट होना चाहिए, डेली रोमांस होना चाहिए, हर मोमेंट एस्थेटिक होना चाहिए। पर रियल वर्ल्ड में तो लव इम्परफेक्ट होता है यार। लव एफर्ट मांगता है, पर एल्गोरिदम को थोड़ी ना इम्परफेक्शन पसंद है, राइट।
इसलिए तो वो हमेशा परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि जहां अप्रिसिएशन होनी चाहिए थी वहां पे तो कंपैरिजन हो जाता है, जहां कन्वर्सेशन होनी चाहिए थी वहां सस्पिशन आ जाता है। ये सब पार्ट थोड़ी ना आईजी और एफबी में दिखेगा भाई, क्योंकि धोती खुल जाएगी ना। मत कर बेटा मत कर, मैं बोल रहा हूँ बेटा मत कर ये सब। नंबर 4, लिव इन रिलेशनशिप। नाउ ये पार्ट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेंड पे है ना लिव इन रिलेशनशिप। देखो आज के यूथ के लिए लिव इन रिलेशनशिप एकदम सिंपल है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर बिफोर वी कमिट। माने एक ट्रायल रन सा चल रहा है, एक सेफ स्पेस टू नो इफ टू पीपल कैन एक्चुअली बिल्ड अ लाइफ टुगेदर। पर सोसाइटी के लिए इट्स नॉट इवन अ लिव इन, इट्स अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फेल। अग्री करते हो कि नहीं? अब लोग थोड़ी ना समझेंगे कि वो लोग का पर्सनल मैटर है, वो तो यही सोचेंगे कल्चर खराब हो रहा है, मॉडर्न जनरेशन बिगड़ रहा है, शादी से पहले साथ रहना गलत है, वगैरह वगैरह 10 बातें। बट रियलिटी थोड़ी से डिफरेंट है। लिव इन से कल्चर खराब बिल्कुल नहीं होता है मेरे हिसाब से, पर हाँ फोर्स्ड मैरिजेस, रश्ड कमिटमेंट्स और बिना अंडरस्टैंडिंग के रिलेशनशिप्स यार, ये सबसे तो डेफिनेटली खराब होता है। सच ये है लिव इन रिलेशनशिप्स कम शादी खराब करते हैं एज कंपेयर टू अरेंज्ड मैरिजेस, जहां लोग सिर्फ 1-2 बार मिलके लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। क्योंकि यार लिव इन में एक्चुअली 2 लोग एक दूसरे को जानते तो हैं कम से कम, उनकी हैबिट्स, टेम्परामेंट, एंगर, पेशेंस, ये सारे इमोशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके रियल सेल्व्स। नाउ पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, सबको ओपिनियन देना होता है भाई, पर किसी को उन 2 लोगों की हैप्पीनेस थोड़ी ना दिखती है। एंड वर्स्ट आयरनी, वही सोसाइटी जिसे लगता है कि लिव इन गलत है, वही सोसाइटी डाइवोर्स होते हुए कपल को जज करती है। तो हमारा यूथ सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर लिव इन से शादी स्ट्रांग होती तो प्रॉब्लम्स किसे है? ये क्वेश्चन ले आता है हमें सेक्शन 5 पे, ट्रस्ट इश्यूज। देखो यार कितना छोटा सा वर्ड है ना, पर आजकल रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी बड़ा रीजन है ना। आप ही देख लो पहले कपल्स में क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी। डिस्टेंस जो सबसे बड़ी बात होती थी पहले, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, है ना, ये सारी चीजें। आज क्या प्रॉब्लम होती है? लास्ट सीन, ऑनलाइन स्टेटस, मैसेज डिलीवर्ड, इंस्टा फॉलोवर्स, ब्लू टिक, डीएम्स, लाइक्स, ये सारी चीजें। यार सच में मैं ये सोच में पड़ गया हूं कि इन सोशल मीडिया ने माइंड को इतना ऑक्यूपाई कर लिया है कि इन सब केओस से निकलने के लिए हमें एक अलग जिंदगी चाहिए। बहुत से रिलेशनशिप चीट होने से नहीं, इनसिक्योरिटी के इमेजिनेशन से टूटते हैं। नाउ सी, ओवरथिंकिंग जो है वो एक इनविजिबल पॉइजन है। ये धीरे धीरे रिलेशनशिप को अंदर से खत्म कर रहा है, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी इंसिडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस और फियर के बेस पे। जब आप हर चीज का बैकअप चेक करने लगते हो, हर लेट रिप्लाई का मतलब नेगेटिव समझने लगते हो, हर फोन कॉल को सस्पिशन से देखते हो, प्यार तो है ही नहीं ना यार, ये तो सरासर प्रेशर है। रियल ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि पार्टनर परफेक्ट हो, रियल ट्रस्ट का मतलब ये है कि दोनों गलतियों, इनसिक्योरिटीज और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ फाइट करना चाहते हो, एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं। सो द क्वेश्चन इज, आपका ट्रस्ट जो है वो पार्टनर पर है या अपने फियर पर? सेक्शन नंबर 6, मॉडर्न डेटिंग कल्चर। यार मुझे तो सही में यही लगता है आज की डेटिंग कल्चर फास्ट फूड जैसे हो गई। इंस्टेंट मैच, इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट अटैचमेंट, सब कुछ इंस्टेंट, और फिर वहीं पे इंस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट भी। आजकल लोग पार्टनर कम और वाइब ज्यादा ढूंढ रहे हैं भाई, और वाइब चेंज हो जाए तो रिलेशनशिप रिप्लेस हो जाती है, बिल्कुल 2 मिनट नूडल्स की तरह। वैसे 2 मिनट नूडल्स से याद आया, हमने मैगी पे एक केस स्टडी किया है, डिकोड किया है, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके आप चेक कर सकते हो। ये जनरेशन के पास ना बहुत ऑप्शंस है, पर पेशेंस बहुत कम। एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट होने पर पहले कपल्स यूजुअली रिजॉल्व कर लेते थे समझदारी से, पर अब भाई ड्रम्स, फ्रिज, कुकर, ये सब का यूज किया जा रहा है। न्यूज तो देखते ही होगे आप सब लोग। इंसान तो छोड़ो, ये कौन से दानव का रूप है वो भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अभी का टाइम ऐसा है कि सबको रिलेशनशिप तो चाहिए, बट जब रियल इमोशंस की बात आती है तो सबको डर लगता है। इतना जल्दी स्टार्ट होता है आजकल का रिलेशनशिप, और उससे भी जल्दी तो खत्म हो जाता है, साइलेंटली, विदाउट क्लोजर, विदाउट एक्सप्लेनेशन एंड इवन विदाउट अकाउंटेबिलिटी। यार ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आजकल ना लोग सॉरी कहने से ज्यादा ब्लॉक करना आसान समझते हैं। ईगो पे आता है ना यार, और ब्लॉक करने से ज्यादा आसान है मूव ऑन प्रिटेंड करना, जो कि होता नहीं है। मॉडर्न डेटिंग कल्चर ने हमें चॉइसेस तो बहुत दी है, बट स्टेबिलिटी को 0 कर दिया है, और यही जेनजी के जनरेशन को आज समझना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 7, व्हाट मेक्स रिलेशनशिप वर्क इन इंडिया। नाउ सी, डिस्पाइट सारी कंफ्यूजन, ड्रामा, सोसाइटी का प्रेशर, इंडिया स्टिल हैज सम ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड। स्ट्रेंज लगता है ना, बट सच है। एक कंट्री जहां लोगों के ओपिनियंस शादी से ज्यादा लाउड होते हैं, वही देश सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी बनाता है। देखो रीजन बहुत सिंपल है इसका, जब 2 लोग जेन्युइनली एफर्ट डालते हैं ना रिलेशनशिप में, तो सब कुछ सर्वाइव कर लेता है। फैमिली प्रेशर मैनेज हो जाती है, सोसाइटी की बकबक म्यूट हो जाती है, करियर स्ट्रेस मैनेज हो जाता है, क्योंकि जब कनेक्शंस रियल होते हैं ना दोस्त,
तब सब कुछ सेकेंडरी बन जाता है. सो व्हाट एक्चुअली वर्क्स? नॉट एस्ट्रोलॉजी, नॉट फैमिली बैकग्राउंड, नॉट इवन परफेक्ट मैच बायोडाटा. व्हाट वर्क्स इज इमोशनल मैच्योरिटी, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ दोनों को हो, कम्युनिकेशन जहां एक्चुअल बातचीत हो, अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन हो और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी हो, बाउंड्रीज जहां पे तुम मेरी लाइफ हो का मतलब मेरी प्रॉपर्टी हो नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग फैमिली डायनेमिक्स जहां इंडिया में रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों का नहीं होता है, दो परिवारों का होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चूजिंग ईच अदर एवरी सिंगल डे. आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से रिलेशनशिप टफ है या हम सभी ज्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं. और वीडियो को शेयर करो क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और वही चेंज का एक पहला स्टेप है. मैं हूं शिवम, ये था बाइट वर्स का ट्रूथ. मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में. हेलो, हाँ बाबू, शूट कर रहा हूँ. खाना खाया? कौन कहता प्यार सच्चा नहीं होता? हमने भी प्यार किया है. ये बात नहीं कि हमें नहीं मालूम कि प्यार क्या क्या होता है. ये क्या पक रहे हो मादरचोद?